गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग 200 तक ये करंट अफेयर्स कर लिए थे। 200 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 201 से शुरू करते हैं। ये 2025 का है फ्रेंड्स, इसलिए अपडेटेड है मार्च तक। इसलिए आप लोग इसको आप लाइव टेस्ट लाइव मतलब डिस्कशन तो कर ही रहे होंगे 9 PM में, और उसी का MCQ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर, तो ये कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी। देखिए वेगाई नदी किस राज्य में है, ये भी याद रखिएगा। तो वेगाई नदी ये तमिलनाडु राज्य में है। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गान नगई उत्सव, जिसको भी घेरा मारते हो उसको जरूर याद रखिएगा अच्छे से फ्रेंड्स, स्टार घेरा जो भी। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये किस देश के राष्ट्रपति है? इंडोनेशिया का। ये 2025 के मुख्य अतिथि रहे, ये भी याद रखिए। 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहा? ये प्रभावो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से, ये निकोबार। CRPF के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लेमिंगो फेस्टिवल, तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश। 208 पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया विक्टर एक्सेलसन और एन से यंग। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ये क्या है? अमेरिकी सोनोवाय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो जीत लिया है अनाहत सिंह। वित्तीय वर्ष 24-25 फाइनेंशियल 25 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान NSO ने कितना लगाया है? तो ये लगाया है 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 25-26 होता है तो उसका वित्तीय वर्ष असेसमेंट ईयर ये 24-25। चलिए आगे। नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 और वित्तीय वर्ष 25-26 हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? 10वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स का 10वां सदस्य इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो यह है गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह है हिंद महासागर में। ट्रोजन 155 मिलीमीटर थर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत के देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये फ्रांस के द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया भारत। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? ये पंजाब। हाल ही में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? तो ये किया गया कौन सा बोस्नियाई गीत हो गया? ये सेव डार्लिंग का। चलिए ये 18 हो गया। 19 बिजनेस रेड्डी वी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है। किसकी है? विश्व बैंक की रिपोर्ट है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से।
जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। कौन सा? छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप, ये क्या है? राजनाथ सिंह। आइए 22 चलते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? ये डील किया है इंडोनेशिया के साथ। हाल में चर्चा में रही पबना नदी किस राज्य में बहती है? देखिए पबना नदी, तो पबना नदी बहती है महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? 2025 का पहला शतक ये कुशल परेरा। ऐसे ये सब क्वेश्चन आने वाला नहीं फ्रेंड्स, लेकिन जिसको हम घेरम करते हैं या स्टार मार्क करते हैं उसको जरूर आप ये याद रखिएगा, ये सब वीवीआई क्वेश्चन होता है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ऐसे भी कोई भी मिसाइल गाइडेड तो सब ये सब डीआरडीओ है, ये सब शस्त्र से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड़ में मोड़ टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया है? ये क्या है? नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश में टांसगिरी क्षेत्र के हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? तो ये है बोधा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये बदल दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U को परीक्षण किया है? ये क्या है? आईआईटी बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? मेक्सिको की खाड़ी के लिए एक दूसरा नाम, प्रस्तावित नाम ये क्या है? यह अमेरिका की खाड़ी कर दिया। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य, याद रखिए चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चर्चा में तो और इम्पोर्टेंट है। तो चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? यह $3 बिलियन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? शून्य का प्रोटोटाइप सरला एविएशन। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहाँ में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया है? ये लद्दाख। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक ये है पंकज मिश्रा। 39। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? ला पेरिस बहुपक्षीय अभ्यास है। कौन सा है? बहुपक्षीय अभ्यास है। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? ये 9 देश ने। एएसआई पुरातत्वविदों को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है? यह रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? यूआईडीएआई के नए सीईओ ये बन गए हैं भुवनेश कुमार, याद रख लीजिएगा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? भारत का पहला लोकपाल स्थापना दिवस, तब लोकपाल स्थापना दिवस भी फिर से हो जाएगा जिंदा। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस ये 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है यह विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के सीएम ने
किस नदी की सफाई पर केंद्रीय जल शुद्धिकरण परियोजनाओं को उद्घाटन किया है? ये क्या है? राप्ती नदी। तो राप्ती नदी कहाँ हो जाएगा फिर? यूपी नदी, यूपी में हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मतलब शक्ति में, तो भारत को कौन सा स्थान मिला? ये चौथा स्थान मिला है, 46। जेडी वेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है? हिंदू सेकंड महिला ये बन गई है उषा वेंस। हाइड शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? हाइड विश्व कप 2025 की मेजबानी, इसका मेजबानी कौन सा देश करेगा उसके बारे में पूछ गया है, यह भारत करेगा। वर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। किसके जयंती पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये मनाया है 20वां। 19 जनवरी का एनडीआरएफ का स्थापना दिवस याद रखिएगा। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, याद रखिएगा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी को। तो ये कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 53वां। किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है? ये जीता है कर्नाटक। किस देश की महिला एवं पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? खो खो विश्व कप 2025 की विजेता कौन सा बना है? ये भारत। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है? कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली, तो ये लॉन्च किया है केरल। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है, तो किस श्रेणी में? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जम्मू और कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? ये रखी है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। 10 जनवरी को मनाएगा विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम। 10 जनवरी को हिंदी दिवस, और इसका थीम फिर क्या है? 2025 का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से मार्क कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये मनाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? ये 19 जनवरी 2025 को। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई है? ये 20 से 24 जनवरी 2025। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये कब किया जा रहा है? बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? भारत की टीम का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया है। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? पहला अंतरिक्ष डॉकिंग स्पेडएक्स। क्या? स्पेडएक्स।
इसरो का स्पाडेक्स, वही जो स्पाडेक्स है, मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो किस तकनीक को? ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए। एक तरह से बंदरगाह, अंतरिक्ष का बंदरगाह वो समझिए। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा हनोई। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की? वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अर्जुन पुरस्कार से 32 एथलीट को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए कमेटी गठन किया गया है? ये रमेश चंद। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? दूसरा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ये डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ये वागसीर है। क्या है? वागसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन को। इसरो का नया अध्यक्ष याद रख लीजिएगा, कौन है? वी नारायणन। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये वडनगर। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया कौन सा देश बना है? अभी ऊपर देखे थे कौन सा देश बन गया? भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला ये चौथा बन गया। कौन सा बन गया? चौथा। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ये एनाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में जारी वर्ष 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो ये मिल गया इसको 85वां रैंक, 280। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये न्यूजीलैंड के। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है द ब्रूटलिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो ये 27 को। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी को मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। ये कौन सा मनाया गया है? 67वां। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये 194। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता है? ये पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला 2024 में? 2024 का बात कर रहा है। 4। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार तो ये मिल गया है 17 लोगों को, 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? पंचायत से संसद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचायत से संसद पहल 2.0 का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है ये ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? ये तमिलनाडु में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख
युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह अमित शाह। काम्या कार्तिकेयन ने सेवन समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की है? ये माउंट विंसन पे। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? ये अर्शदीप सिंह को। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये जीत लिया केरल। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो इसका टाइटल जीत लिया है कोनेरू हम्पी। 96। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? 11 प्रो कबड्डी लीग का तो जीता है हरियाणा स्टीलर्स। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये निर्माण कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत, ये चाइना कर रहा है। स्पाइनेक्स द्वितीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच स्पाइनेक्स, याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और ये चलिए हम लोग कितना 300 क्वेश्चन कर लिए हैं कश्मीरी करंट अफेयर्स का, कितना 300 क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स, और जिसको हम लोग स्टार और बॉक्स बनाते हैं उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो वीवीआई क्वेश्चन होता है, ये सभी वीवीआई क्वेश्चन होता है। चलिए जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, धन्यवाद।